हेलो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6। और हर क्वेश्चन जो है इसमें हल्का सा डिफरेंशिएट लिए हुए देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ देखिए, इसमें a इक्वल टू दे रखा है आपका 2, d इक्वल टू 8, एस एन ए नंबर ऑफ टर्म्स जो है पता ही नहीं कि है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, पता ही नहीं कितनी, टोटल कितना है पता है कि टोटल कितना है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्म लगाएंगे एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी, और एस एन आपको दे रखा है 90, एन हमें पता नहीं है, ए हमें पता है, देखो 2a है ना, 2a प्लस एन हमें पता, डी हमें पता है, डी इक्वल टू सॉल्व कर लीजिए आप, सिंपल मैथमेटिक्स। अब हमने टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, 2 की 90 से मल्टीपल कर दी, ठीक है। यहाँ बचा हमारा एन बचा, और 2 2 जा 4, और 8 के अंदर मल्टीपल कर दो, 8n माइनस 8, देखिए 8n माइनस 8 के अंदर मल्टीपल कर देंगे आप दोनों से, ठीक है। तो उसके बाद और ये हो गया 180, 92 या, और यहाँ देखिए 8n है तो 8n स्क्वायर हो जाएगा जब n के अंदर मल्टीपल होगी, और 4 माइनस 8 इज इक्वल टू -4, और -4 किससे मल्टीपल जाएगी n से, तो जाएगा -4n, यानी 8n स्क्वायर माइनस 4n हो गया जो n की अंदर मल्टीपल की, एक 8n सी की, एक -4 सी की, इन दोनों का 4 और -8 करके -4 होता है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपने देखो ये n स्क्वायर में प्लस में रहने दिया करो, कहा है ना मैंने आपको, तो चूंकि ऑलरेडी प्लस में तो हम इसको 180 को ले आए -180 हो गए, देख रहे हैं आप लोग, इज इक्वल टू वो वही प्लस माइनस करके आपका देखिए, अब 2 की 4 की डिवाइड जा रही है, पहले पूरे में थोड़ा छोटा कर इसे मिनिमाइज कर दिया, क्योंकि 4 की डिवाइड जा रही है पूरे में जा रही है, तो दे दी हमने छोटा कर दिया उसको, ये बन गया अभी नया। और इसमें देखिए आप, और अब आप प्लस माइनस करके आना चाहिए 1, कितना आना चाहिए, और मल्टीपल कराना चाहिए 45 2 जा 90, तो हमें पता है कि 10 9 जा, और 10 माइनस 9 कितना होता है 1। आगे बढ़ते समझ बात, तो ये 2n स्क्वायर हो गया, ये माइनस हो गया, और 10 माइनस 1 हो गया, और ये n हो गया, और ये माइनस माइनस हो गया, 45 हो गया। फिर माइनस के अंदर मल्टीपल होगी तो -10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9n हो जाएगा, इसे क्लियर। और यहाँ देखिए इन दोनों में 2n कॉमन है, क्या है, तो यहाँ n बचा 1, और 2 5 जा, यहाँ 5 बचा, क्योंकि 2 भी और n भी बाहर चला गया तो 5 बचेगा यहाँ पे, इधर क्लियर। यहाँ पे 9 कॉमन है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो यहाँ पे n बचा, और 9 5 जा, अब n माइनस 5 n माइनस, तो ये कॉमन आ गया, तो बचा हमारा 2n बचा यहाँ से, और यहाँ से बचा ये आ गया 2n प्लस 9। एक बार आप ये इसको 0 ले लीजिए, एक बार इसको 0 ले लीजिए। जब आपने n माइनस 5 0 लिया तो n 5 हुआ, जब आपने 2n प्लस 9 0 लिया तो n इक्वल टू इट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि नंबर बेटा कभी भी जो है आपके माइनस में नहीं हो सकते हैं, n कभी भी माइनस हो ही नहीं सकता, बिल्कुल जब हम गिनेंगे तो 1 से तो गिनेंगे, कभी भी माइनस या होल में नहीं उठता है n हमेशा कंप्लीट नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से होगा n कभी जो है आपका, अगर प्लस 9/2 तब भी गलत था, अगर माइनस नहीं होता ओनली 9/2 होता तभी नॉट डिफाइंड होता, तभी क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। क्यों, क्योंकि भाई नंबर कभी ऐसे तो नहीं गिनते हम, कोई चीज़ गिनने के लिए हम आपसे कहें तो आप कभी कहते हो कि 1 2 3/2 ऐसे कहते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं ना, इसलिए जो है उसे नेचुरल नंबर होना जरूरी है इनको, इसलिए हम इसको 5 को ले लेंगे, किसको ले लेंगे 5, और इसको तो हम देखेंगे नहीं अब। तो ए एन निकालना था, ए एन इक्वल टू अब निकालेंगे हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a हमें पता ही है, n चल गया पता में, मेन बात ये है अब, तो n माइनस 1 इंटू डी ऑलरेडी पता ही था, तो ये 4 हो गया, कितना हो गया, और 8 4 जा, ये 2 ऑलरेडी है तो 34 हो गया, यानी n 5 हैंस ये लिख दीजिएगा, मैंने बहुतों में लिखा हुआ है, ये लिखना चाहिए लास्ट में जो पूछा गया है, हैंस ये इक्वल टू इतना इतना, समझ लो, हैंस n इक्वल टू 5 एंड a n इक्वल टू 34, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके।